राजधानी लखनऊ में बुधवार को पूर्वी जोन की क्राइम ब्रांच और थाना गुड़म्मा की पुलिस टीम ने मिलकर साइबर ठगी के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। टीम ने शहर के स्मृति अपार्टमेंट में छापा मारकर ऑनलाइन फर्जी बेटिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले 16 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में कैश, डिवाइसेस और दस्तावेज बरामद किए हैं। कैसे चलता था ठगी का ये खेल, इस पर भी नजर डालते हैं। ये लोग लोटस गेमिंग जैसे अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेटिंग की सुविधा देते थे। प्लेयर्स द्वारा जमा की गई रकम को ये गिरोह किराए पर लिए गए बैंक खातों के जरिए एकत्र करता था ताकि जांच एजेंसियों से बचा जा सके। वे ज्यादा से ज्यादा रकम को एटीएम से निकालकर कैश में बदल लेते थे। गिरोह के सदस्य अलग अलग राज्यों में लोगों को पैसे का लालच देकर उनसे बैंक खाते, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड मंगवाते थे। इन्हीं खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी और साइबर ठगी के लिए किया जाता था। जनपद लखनऊ के थाना गुड़म्बा क्षेत्र में हमारे डीसीपी ईस्ट की क्राइम टीम और थाना गुड़म्बा की टीम ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से लोगों को फ्रॉड करने का एक गैंग पकड़ा गया है। इसमें कुल 16 व्यक्ति पकड़े गए हैं और उनके कब्जे से 1,07,50,000 रुपये बरामद हुए हैं। आरोपियों के पास मिले मोबाइल नंबर और खातों की जानकारी के आधार पर पुलिस अन्य लोगों की तलाश कर रही है। लखनऊ में बुधवार को पूर्वी जोन की क्राइम ब्रांच और थाना गुड़म्मा की पुलिस टीम ने मिलकर साइबर ठगी के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। टीम ने शहर के स्मृति अपार्टमेंट में छापा मारकर ऑनलाइन फर्जी बेटिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले 16 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में कैश, डिवाइसेस और दस्तावेज बरामद किए हैं। कैसे चलता था ठगी का ये खेल, इस पर भी नजर डालते हैं। ये लोग लोटस गेमिंग जैसे अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेटिंग की सुविधा देते थे। प्लेयर्स द्वारा जमा की गई रकम को ये गिरोह किराए पर लिए गए बैंक खातों के जरिए एकत्र करता था ताकि जांच एजेंसियों से बचा जा सके। वे ज्यादा से ज्यादा रकम को एटीएम से निकालकर कैश में बदल लेते थे। गिरोह के सदस्य अलग अलग राज्यों में लोगों को पैसे का लालच देकर उनसे बैंक खाते, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड मंगवाते थे। इन्हीं खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी और साइबर ठगी के लिए किया जाता था। जनपद लखनऊ के थाना गुड़म्बा क्षेत्र में हमारे डीसीपी ईस्ट की क्राइम टीम और थाना गुड़म्बा की टीम ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से लोगों को फ्रॉड करने का एक गैंग पकड़ा गया है। इसमें कुल 16 व्यक्ति पकड़े गए हैं और उनके कब्जे से 1,07,50,000 रुपये बरामद हुए हैं। आरोपियों के पास मिले मोबाइल नंबर और खातों की जानकारी के आधार पर पुलिस अन्य लोगों की तलाश कर रही है। गाजियाबाद में कैसे देश का फर्जी दूतावास लंबे समय से चल रहा था, जो वजूद में ही नहीं है। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने एक छापेमारी के बाद गाजियाबाद में चल रहे अवैध दूतावास का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में आरोपी हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया है। यहाँ वीआईपी गाड़ियों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कई तरह के गोरखधंधे संचालित हो रहे थे और अब इस पूरे मामले पर भी नजर डालते हैं। आरोपी हर्षवर्धन जैन केबी 35 कवि नगर में किराए का मकान लेकर अवैध वेस्ट आर्कटिक दूतावास चला रहा था। वह खुद को वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पोल्विया और लोडोनिया आदि देशों का एम्बेसडर बताता था और कई डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियों से चलता था। आरोपी लोगों को प्रभाव में लेने के लिए कई गणमान्य लोगों के साथ अपनी मॉर्फ की हुई फोटो का प्रयोग करता था। आरोपी का मुख्य काम कंपनियों और प्राइवेट व्यक्तियों को बाहर के देशों में काम दिलाने के नाम पर दलाली करना।
इसके अलावा शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला रैकेट चलाना है। पूर्व में चंद्रास्वामी और अदनान खगोशी से भी हर्षवर्धन के संपर्क में होने का पता चला है। 2011 में हर्षवर्धन से अवैध सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ था, जिसका अभियोग थाना कबीरनगर में पंजीकृत है। एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कबीरनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। छापेमारी में आरोपी के पास से 4 डिप्लोमेटिक गाड़ियां, 12 फर्जी पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की मोहर लगे जाली दस्तावेज, 2 फर्जी पैन कार्ड, 34 विभिन्न देशों और कंपनियों की मोहरें, 2 फर्जी प्रेस कार्ड, 44,70,000 रुपए नकद, विभिन्न देशों की मुद्रा और 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट बरामद हुई हैं। थाना कबीरनगर में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल STF इस गिरोह के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की भी जांच कर रही है।